बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने वाले हैं क्रिस्पी फ़्रेंच फ्राइज़ रेसिपी, जो बनाना बहुत ही आसान है और सभी के ये बहुत फेवरेट होते हैं। और आज हम इसको बगैर कॉर्न स्टार्च के क्रिस्पी बनाना आपको सिखाएंगे। तो वीडियो को आप बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए मज़ेदार से फ़्रेंच फ्राइज़ बनाना शुरू करते हैं। बड़े से बाउल में पानी ऐड करके इसके अंदर कटे हुए पोटैटो डाल देंगे। 3 से 4 पोटैटो का छिलका उतार कर हमने इस तरीके से काट लिया है और हाथों से हम इसको इस तरह से करके इसके अंदर जो स्टार्च होता है उसको हम रिमूव कर लेंगे। और पानी का कलर अच्छे से चेंज हो चुके हैं, तो इसके बाद हम इसको पानी को निकाल देंगे और 2 से 3 बार हम पोटैटो को अच्छे से धो लेंगे। एक दफ़ा पानी रिमूव कर लेने के बाद दोबारा से हम इसके अंदर 1 जग पानी का और डाल देंगे और 2 मिनट तक हम इसको पानी के अंदर रहने देंगे। और 2 मिनट के बाद हम इसको हाथों से इस तरह से करने के बाद हम दोबारा से इसका पानी रिमूव कर देंगे। 2 दफ़ा पोटैटो को हमने पानी से निकाल लिया है। इसके बाद तीसरी बार हम बाउल में पानी ऐड करने के बाद हम ये तमाम पोटैटो इसके अंदर डाल देंगे और इसको 2 मिनट तक इसी पानी में रहने देंगे। इससे बहुत ही क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार होंगे। और आप यहाँ पर देख सकती हैं कि पानी बिल्कुल क्लीन है, तो हम 2 मिनट के बाद इसको छलनी में निकाल लेंगे। एक कढ़ाई में पानी को बॉईल कर लेंगे और तमाम पोटैटो हम इसके अंदर डाल देंगे। सिर्फ हमने 2 मिनट तक हम इस पानी में इसको उबाल लेंगे, ज़्यादा हम नहीं इसको बॉईल करेंगे। और पानी यहाँ पर वाइट हो चुके हैं, तो हम तमाम पोटैटोज़ निकाल कर ड्राई कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हमने इसको इस तरह से रख कर ड्राई कर लिया है और ये अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। इसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के बाद तमाम पोटैटोज़ हम इसके अंदर डालकर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको हमने 2 से 3 मिनट तक हल्का सा फ्राई कर लेना है और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ऊपर नीचे से अच्छे से फ्राई हो जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, इसको फ्राई होते हुए 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम इसको बटर पेपर के पर निकाल लेंगे। तमाम फ्राइज़ बटर पेपर पर निकालने के बाद टिश्यू से हम इसका ऑयल इस तरीके से रिमूव कर लेंगे। फ्राइज़ को बटर पेपर पर रखने के बाद हमने 15 मिनट के लिए इनको ठंडा कर लिया है। इसके बाद ऑयल को दोबारा से गर्म करके तमाम पोटैटो हम इसके अंदर डालकर दोबारा से इसको हम 5 मिनट के लिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए 5 मिनट हो गए हैं और हल्का सा इनमें क्रिस्पीपन आ चुके हैं, तो हम इसको दोबारा से बटर पेपर पर निकाल लेंगे। दोबारा से बटर पेपर पर निकालने के बाद टिश्यू से हम इसका ऑयल रिमूव कर लेंगे और 10 मिनट तक हम इसको ठंडा कर लेंगे। 10 मिनट के बाद दोबारा से हम ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे और तमाम फ्राइज़ इसके अंदर डालकर हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो गए हैं और इनको हमने ज़्यादा डार्क नहीं करना और ये बिल्कुल बनकर तैयार हैं। इसके बाद हम इनको निकाल कर डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ बनकर तैयार हैं। आप इसके ऊपर मायोनीज़ या फिर केचप डालकर खा सकते हैं। खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं और हमने इसमें नमक या फिर कॉर्न स्टार्च का किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया और ये बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें और उम्मीद करती हूँ आपको मेरी मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।